हर साल जैसे ही सर्दियां दस्तक देती हैं, दिल्ली पर एक ग्रे रंग का पर्दा सा गिर जाता है। पर यह सिर्फ कुदरती धुंध नहीं है, ये कहानी है शहर की रुकती हुई सांसों की। तो चलिए आज हम इसी मौसमी घुटन की हर परत को समझने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये उन लाखों लोगों का सच है जो यहाँ रहते हैं। दिल्ली दुनिया के नक्शे से गायब नहीं होती, वो गायब हो जाती है एक मोटी जहरीली चादर के पीछे। एक ऐसी चादर जिसमें धुआं है, धूल है और हमारी सबकी अनदेखी की एक अजीब सी गंध है। दिल्ली के लिए ना अब यह प्रदूषण कोई अचानक आई मुसीबत नहीं है। नहीं, ये अब एक रूटीन बन चुका है, एक सालाना रस्म जैसी, जिसका सामना हर किसी को हर साल करना ही पड़ता है। जरा सोचिए, सुबह हो चुकी है पर आसमान में सूरज बस एक, आप कह सकते हैं, एक फीकी सी टिकिया बनकर रह गया है। ऐसा लगता है मानो किसी ने शहर के सारे रंग छीन लिए हों। दिन के उजाले में गाड़ियों को हेडलाइट जलानी पड़ती है, स्कूल बंद हो जाते हैं और अस्पतालों की लाइनें लंबी होने लगती हैं। और इन सब के बीच भी जिंदगी तो चलती रहती है, क्योंकि घर में बंद रहने की सहूलियत वो सबके पास कहाँ है। तो बस यही अब नई सच्चाई है जिसे सबने ना चाहते हुए भी अपना लिया है, फिर चाहे ये कितनी ही जानलेवा क्यों ना हो। ये जो मसला है ना, ये सिर्फ नंबर्स या AQI के आंकड़ों का नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये सुनाई देता है बच्चों की सुबह वाली खांसी में, ये दिखाई देता है उन बुजुर्गों की चिंता में जो अब मौसम का हाल नहीं बल्कि हवा की क्वालिटी का हाल देखते हैं। और मास्क अब किसी वायरस से बचने के लिए नहीं बल्कि हर सांस के साथ अंदर जा रहे जहर से बचने की एक कोशिश बन गया है। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है कि इस धुंध के पीछे वजहें क्या है, ये कोई राज नहीं है। गुनहगार कौन है सब जानते हैं, सब सामने हैं, फिर भी हर साल ये धुंध और गहरी और जहरीली होती जाती है। एक एक करके गिनते हैं, पड़ोसी राज्यों में जलती पराली, शहर के अंदर कभी न खत्म होने वाले कंस्ट्रक्शन से उठती धूल, सड़कों पर रेंगती लाखों गाड़ियां और फैक्ट्रियों से निकलता वो धुआं, ये सब मिलकर वो जहरीला कॉकटेल बनाते हैं जो त्योहारों की रोशनी को भी धुंधला कर देता है। वजह है, जैसा मैंने कहा, सबको पता है। तो फिर सवाल वही का वही है, अगर सबको पता है कि बीमारी क्या है तो इलाज क्यों नहीं हो रहा। बस यहीं से शुरू होता है असली खेल, जवाबदेही से बचने का खेल। एक ऐसा गोल गोल चक्कर जो हर साल घूमता है और वापस जीरो पर आकर रुक जाता है। कहानी हर साल सेम रहती है, सरकारें एक दूसरे पर उंगलियां उठाती हैं, राज्य एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं, कागजों पर कमेटियां बन जाती हैं, नई नई डेडलाइंस का ऐलान होता है और फिर वही धुंध लौट आती है, पहले से भी ज्यादा घनी, पहले से भी ज्यादा खतरनाक। ऐसा लगता है जैसे वो हम सब पर हंस रही हो। लेकिन इस धुंध के नीचे एक और सच्चाई दबी हुई है, और वो है समाज के बंटवारे की। दिल्ली की हवा सबके लिए एक जैसी जहरीली है, लेकिन इसका असर सबके लिए एक जैसा नहीं है। ये प्रदूषण असल में अमीर और गरीब के बीच की लकीर को और भी गहरा खींच देता है। मतलब एक ही शहर में दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ वो दुनिया है जहां घरों में एयर प्यूरिफायर लगे हैं, खिड़कियां बंद हैं और लोग बाहर की जहरीली हवा से महफूज हैं। और दूसरी तरफ वो दुनिया है जो सड़कों पर बसती है। रिक्शा चलाने वाले, दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर, उनके लिए तो घर और बाहर एक ही है। उनके पास इस हवा से बचने का कोई रास्ता नहीं है। जिंदा रहने की कीमत वो हर सांस के साथ जहर लेके चुका रहे हैं। डॉक्टर चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं फेफड़े खराब हो रहे हैं, लोगों की उम्र कम हो रही है, कैंसर का खतरा बढ़ रहा है। एक्टिविस्ट सड़कों पर हैं, कोर्ट ऑर्डर पर ऑर्डर दे रही है, लेकिन जमीनी हकीकत, उस जहरीले आसमान के नीचे जिंदगी अपनी रफ्तार से, या यूं कहें कि मजबूरी में, चलती जा रही। तो आखिर दांव पर लगा क्या है? सिर्फ हमारी आज की सांसें? नहीं, दांव पर लगा है हमारा आने वाला कल, हमारा भविष्य। और दिल्ली के लोग अब इस हर साल के तमाशे से थक चुके हैं। वो बस एक सीधी सी चीज मांग रहे हैं। ये एक लाइन शायद पूरी कहानी बयां कर देती है। दिल्ली कोई चमत्कार नहीं मांग रही, बस जिम्मेदारी मांग रही है। वो जिम्मेदारी जो सिर्फ बातों में नहीं, काम में दिखे, उन लोगों से जो फैसले लेते हैं और हम सबसे भी जो इस शहर में रहते हैं। एक सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। जब एक पूरा का पूरा शहर सांस नहीं ले पाता, तो सबसे पहले दम किसका घुटता है? जवाब है उसका भविष्य। जब एक शहर की हवा में जहर घुल जाता है, तो सबसे पहले उसका आने वाला कल दम तोड़ देता है। और अफसोस की बात यह है
कि यही वो कीमत है जो दिल्ली हर साल